हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो देखो, आज हम इस वीडियो में अक्टूबर नवंबर 2019 का जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का जो पेपर चल रहा था वो कंप्लीट करेंगे। आज ये अपना इस पेपर पे लास्ट वीडियो रहेगा। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट ईयर ये पूछी गई है कि एक्सप्लेन करना है आपको मैक्सिमम मिनिमम रूल्स को, और एक हर्विज रूल्स है जो अंडर अनसर्टेनिटी का है, ये एक्सप्लेन करना है। और ये जो थियरी है वो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछी गई है। तो ये आप चैप्टर नंबर 1 में से बुक्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, बुक्स में अच्छे से लिखी गई है, आप उधर से जाके रीड कर सकते हो। हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पर एक शॉपकीपर के बारे में बताया कि अ शॉपकीपर हैज़ टू डिसाइड हाउ मैनी कैसेस ऑफ मिल्क ही शुड स्टॉक पर वीक टू फुलफिल द डिमांड। यानी एक शॉपकीपर जो है, जो दूध के कैसेस बेच रहा है, ठीक है, मिल्क के जो कैसेस बेच रहा है, और उसको ये देखना है कि उसको कितनी स्टॉक रखनी चाहिए कैसेस की। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम दुकान में ज़्यादा स्टॉक रखते हैं ना, तो कस्टमर उतने नहीं आते, तो हमको नुकसान हो सकता है क्योंकि हमने स्टॉक ज़्यादा रख लिया। और कई बार ऐसा होता है, हमने दुकान में कम स्टॉक रखा और कस्टमर ज़्यादा आ गया। तो ये जो डिसीजन को परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि भाई दुकान वाले को ये बताओ आप कि कितना कैसेस परफेक्टली रखना पड़ेगा, तो उसको नुकसान भी ना हो और प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो देखो, यहाँ पर क्या बोला गया, द कॉस्ट पर कैसेस 100 एंड विच इज सोल्ड एट ₹120। मतलब कि देखो, दुकान वाले ने क्या बोला कि यहाँ पर हम जो सोल्ड करने वाले हैं ना कैसेस को, वो 120 के प्राइस पे सोल्ड करेंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस तो कितनी रहेगी, 100 ही रहेगी। मतलब आप 20 रुपीज़ क्या कमाने वाले हो यहाँ पर, प्रॉफिट। 20 रुपीज़ प्रॉफिट कमाओगे पर कैसेस, यानी एक कैसेस पे आप 20 रुपीज़ कमा रहे हो। ओके, अब यहां पर आपको आगे देखो क्या लिखा है, द अनसोल्ड कैसेस इज सोल्ड टू द लोकल फार्मर एट द रेट 20 पर कैसेस। अनसोल्ड कब रहेगा, अगर मानो आपने दुकान में स्टॉक ज़्यादा रख लिया और कस्टमर उतने नहीं आए, तो आपके पास दुकान में जो स्टॉक रखा वो अनसोल्ड रह जाएगा। दुकान में डेली इतने कस्टमर नहीं आएंगे, तो जो मिल्क के कैसेस है वो आप किसको बेच दोगे, लोकल फार्मर को बेच दोगे 20 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अनसोल्ड कैसेस होते हैं तो आप उसको कितने में बेचने वाले हो, तो उसने बोला 20 पे, लेकिन कॉस्ट तो अपनी वही रहने वाली है 100 रुपये। ठीक है, आप 100 रुपये की कॉस्ट की जो कैसेस थी, जब उसको लोकल फार्मर को 20 में बेच दोगे तो आपको लॉस कितना होने वाला है, यहाँ पर 80 रुपीज़ पर कैसेस का लॉस होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि अगर आप बेच पा रहे हो तो ठीक है, आप कितना प्रॉफिट कमा लोगे, 20 पर कैसेस। लेकिन अगर आप नहीं बेच पाओगे, अगर आपके पास उतने कस्टमर नहीं आ रहे जितना आपने दुकान में स्टॉक रखा, तो आपको 80 रुपये का नुकसान हो जाएगा पर कैसेस पे। सिंपल सा दे रखा है यहाँ पर। अब आगे देखो क्या लिखा है, इन द स्कैरसिटी द प्रॉफिट पर कैसेस इज 20 while the unoccurred the lost ₹20 on consumer dissatisfaction he thinks so that he suffer a loss ₹40 per caters in scarcity। यानी देखो, उसने क्या बोला कि अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई ना कर पाए, कस्टमर हमारी दुकान पे आया, डिमांड किया और हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, उसको बोला भाई तो स्टॉक खत्म हो गया हमारे पास, तो उस कस्टमर हमारी दुकान से डिससेटिस्फाई होके जा रहा है। तो डिससेटिस्फाई होने के कारण वो सोच रहा है कि मुझे 40 रुपये का नुकसान हुआ स्कैसिटी के कारण। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन के कारण मुझे कितने का नुकसान हो रहा है, 40 का। ठीक है, अब यहां पर डिससेटिस्फैक्शन के कारण जो नुकसान हो रहा है वो लिख दो। ओके, ये आपका हो गया 40 रुपीज पर कैसेस। तो देखो, यहां पर आपके पास 3 डेटा हो गए। एक तो अगर आप बेच पा रहे हो तो 20 का प्रॉफिट करोगे। अगर आप लेट से बेच पा रहे हो, यानी अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे उतने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल फार्मर को बेचना पड़ेगा। लोकल फार्मर को अगर आप 20 रुपए पे बेचोगे तो 80 का नुकसान।
और आपके दुकान पे कस्टमर अगर सेटिस्फाई होके नहीं जा रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई होके नहीं जा रहा है, मतलब तो आपको यहाँ पर 40 का लॉस हो रहा है डिससेटिस्फेक्शन के कारण। तो अब ये देखो, इसका अगर आपको टेबल बनाना है, यहाँ पर देखो बोला गया कि पे ऑफ मैट्रिक्स बनाओ पहला, तो ठीक है। तो पहले एक काम करेंगे, हम पे ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो कैसे बनता है, अच्छे से सीख लो। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर डिमांड दे रखी, कौन सी डिमांड है, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो पहले आप इस तरीके का टेबल बना दो और यहां पर लिख दो डिमांड, ओके। यहां पर लिख दो 15, 16, 17 और 18, हो गया ये डिमांड, 15, 16, 17 और 18। और देखो जितनी डिमांड है उतने हिसाब से ही स्टॉक रखोगे ना। अब यहाँ पर 15, 16, 17, 18 की डिमांड आ रही है आपके पास, तो आप स्टॉक भी उतने का ही रखोगे ना। इसमें से किसी ना किसी को सिलेक्ट करोगे कि 15 का स्टॉक रखे या 16 का रखे या 17 का रखे या 18 का रखे, ठीक है। ज़्यादा या कम रखने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टॉक रखने वाले हो वो भी आप 15, 16, 17 और 18 का ही रखोगे, ओके। और उसके बाद यहां पर क्या करना है, देखो समझना। सबसे पहले ये वाली लाइन आपको फिलअप कर देनी है। देखो ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये जो सारे बॉक्सेस है जो मैं अभी येलो कर रहा हूं, उसको पहले फिलअप कर दो, उसको पहले सब भर दो। कैसे भरना है, देखो अगर आपके पास 15 का स्टॉक है और 15 कस्टमर है, 15 का स्टॉक है, 15 कस्टमर है, मतलब कि देखो 15 और एक कैसेस पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा था, वो तो आपको ऊपर से मिल जाएगा। ये रहा, एक कैसेस पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 20 का। यानी अगर आप बेच पा रहे हो सब कुछ, तो 15 और 20 को मल्टीपल करने से यहाँ पे 300 आ जाएगा। यहाँ पे 16 और 20 को मल्टीपल करने से कितना आने वाला है, ठीक है, 16 इंटू 20 करोगे तो 320 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 320 आ गया, ओके। यहाँ पर 17 को 20 से मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा 340, और यहाँ पर 18 को 20 से मल्टीपल करोगे तो 360। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो आगे क्या करना है वो चीज़, यहाँ पर इस बॉक्स में, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में कैसे अमाउंट रखनी है वो देखो। आपके पास डिमांड कितनी है, आपके पास डिमांड है अभी 16, 17 और 18, लेकिन अगर ये तीनों बॉक्स के लिए अगर आप स्टॉक देखते हो ना, तो आपके पास सिर्फ 15 का स्टॉक है। आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, सिर्फ 15, 15 और 15। मतलब देखो आपकी दुकान पे स्टॉक 15 का है लेकिन डिमांड क्या है, ज़्यादा है। तो क्या यहां पर आप डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, तो नहीं, आप डिमांड को यहां पर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो। आप देखो यहां पर डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहे हो, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर डिमांड सेटिस्फाई नहीं होने के कारण लॉस कितना हो रहा था, आप देखो यहां पर डिमांड डिससेटिस्फेक्शन के कारण लॉस कितना हो रहा था, 40 का लॉस कर रहे थे आप पर कैसेस। तो यहां पर आप लॉस कर रहे हो ना हर बार, तो यहां पर क्या करोगे, देखो आपको यहां पर अगली वाली जो वैल्यू थी 300, उसमें से 40 माइनस करके लिखना है, कितना आएगा 260। फिर वापस 260 में से 40 लेस कर देना, ठीक है। तो आंसर आने वाला है 220, और 220 में से अब 40 लेस कर दो, मतलब कि यहां पर आंसर आ गया 180। समझे, मतलब देखो 40 रुपए की डिससेटिस्फेक्शन की लॉस है, ठीक है, 40 रुपीज की। तो आप 40 40 40 लेस करते जाओ, ठीक है, और ऐसा सभी में करते जाओ। जैसे यहाँ पर 320 था, तो 320 में से 40 का नुकसान, तो आप देखो 320 माइनस 40 कर दो, तो आपका आंसर आ गया 280। वापस आप देखो कि यहाँ पर अगर 280 है तो 280 में से अगर 40 को नुकसान करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 240। यहाँ पर 340 में से अगर आप 40 का नुकसान कर रहे हो तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। मतलब आप देखो इस साइड अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पर सब नुकसान हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। कौन से लॉसेस हो रहे हैं, तो डिससेटिस्फैक्शन के लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि आप डिमांड को पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया यहाँ पर इस तरीके से।
अब आप बाकी के बॉक्स जो है वो ये कैसे भरोगे, देखो ये जो सारे बॉक्सेस है वो कैसे फिलअप करोगे, ये सारे बॉक्सेस, ठीक है। अब उसको देखते हैं, देखो ये सब कैसे फिलअप करना है वो, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या होने वाला है, तो यहां पर आप देखो तो आपके पास स्टॉक ज्यादा है। अब देखो यहां पर जो चीज है वहां पर आपके पास स्टॉक ज्यादा है। कितना स्टॉक है, तो देखो यहाँ पर 16 का स्टॉक है, यहाँ पर 17 का स्टॉक है, यहाँ पर 18 का स्टॉक है। जबकि आपके पास डिमांड कितनी है, डिमांड कितनी है, डिमांड कितनी है, तो देखो डिमांड तो पहली लाइन में देखोगे तो 15-15 की रहेगी। मतलब यहां पर आपके पास स्टॉक ज्यादा है, डिमांड कम है। स्टॉक ज्यादा है, डिमांड कम है, तो स्टॉक ज्यादा है यानी दुकान पे स्टॉक ज्यादा है, डिमांड कम है, उतने कस्टमर नहीं आ रहे। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब ये हो रहा है कि बाकी की जो चीज़ें आपकी दुकान पे वो अनसोल्ड रह जाएगी, और अनसोल्ड रहने का लॉस कितना था आपको, 80 रुपीज़ पर कैसेस। अनसोल्ड रहने के कारण लॉसेस कितना उठाना पड़ता है, 80 रुपीज़। यहाँ पर 80 रुपीज़ का लॉसेस उठाना पड़ता है अनसोल्ड रहने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, तो देखो यहाँ पर आप ऊपर जो अमाउंट थी 300, ऊपर क्या अमाउंट है 300, तो 300 में से अगर 80 का लॉस करते हो, 300 में से अगर आप 80 का लॉस करते हो तो यहाँ पर अमाउंट आएगी 220। 220 वापस लिख दो यहाँ पर, 220 में से अगर 80 का नुकसान करते हो तो 140। 140 वापस लिख दो, 140 में से 80 का नुकसान कर दोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60। वैसे यहाँ पर देखो 320 है ऊपर वैल्यू, तो ऊपर की वैल्यू 320 है, 320 में से अगर 80 का नुकसान करोगे तो 320 माइनस 80, मतलब यहाँ पर 240 आ जाएगा। फिर वापस माइनस करो तो यहाँ पर 240 में से अगर आप 80 लेस कर दो तो आंसर आ गया 160, ठीक है। इसी हिसाब से वापस यहाँ पर 340 में से 80 माइनस कर दो, तो 340 माइनस 80 करोगे तो यहाँ पर 260 आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो ये सारी अमाउंट को मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया। अब आप बाकी की जो डेटा है उसको आप मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर दिखे नहीं ठीक से फिर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो देखो इस हिसाब से आपको पे ऑफ टेबल बनाना है, ठीक है। इस हिसाब से अगर आपका पे ऑफ टेबल बन जाता है तो काम हो गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। बस ये एक बार बनना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे आपके पास प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो क्वेश्चन के अंदर आगे प्रोबेबिलिटी दे रखी है। देखो कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो देखो 0.20, 0.25, 0.40 और 0.15, 20, 25, 40 और 15, ओके। 20, 25, 40 और 15, ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी वाइज है, ओके। तो ये आपका पे ऑफ मैट्रिक्स बन गया जो आपको पहले क्वेश्चन में पूछा था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कि ईएमवी फाइंड करो और बेस्ट ऑप्शन बता दो। चलो तो वो भी फाइंड आउट कर लेते ईएमवी। अब देखो यहाँ पर ईएमवी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखो ईएमवी, आप पहले ईएमवी निकालो। कौन से, तो ईएमवी पहले 15 के स्टॉक की निकाल लो, फिर वापस ईएमवी निकाल लो 16 के स्टॉक की, ठीक है। तो सबकी ईएमवी निकाल लो आप। देखो यहाँ पर पहले ईएमवी निकाल लो 15 के स्टॉक की, फिर यहाँ पर ईएमवी निकाल लो 16 के स्टॉक की, ईएमवी निकाल लो 17 के स्टॉक की, और ईएमवी निकाल लो 18 के स्टॉक। करना क्या है देखो, तो सभी वैल्यू को आपको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, सभी वैल्यू को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीपल करना है। जैसे यहाँ पर 300 है, तो 300 को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीपल कर लो, तो 300 इंटू 0.2 प्लस 260 इंटू 0.25 प्लस 220 इंटू 0.4 और प्लस यहाँ पर 180 इंटू 0.15,
ये सबका जो आंसर है वो आप कितना आ रहा है वो पहले पता लगा दो। तो देखो 300 और 0.2 को मल्टीपल करो, 260 और 0.25 को मल्टीपल करो, 220 और 0.4 को मल्टीपल करो और 180 को 0.15 से मल्टीपल करो। जो आंसर आया उसका आप सबका टोटल कर लो, मतलब आपका EMV मिल गया। ओके, तो यहाँ पर आपको 240 आंसर मिल रहा है टोटल। ठीक है, फाइनल आंसर आपका 240 आ रहा है फर्स्ट का EMV। अब देखो 16 का भी आप आंसर निकाल सकते हो। 220 को आप मल्टीपल करो 0.2 से, ठीक है, प्लस 320 को मल्टीपल करो 0.25 से, प्लस 280 को मल्टीपल करो 0.4 से, प्लस 240 को मल्टीपल करो 0.15 से। मतलब देखो पहले मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, सबको मल्टीप्लाई करो और फिर टोटल कर दो। तो यहाँ पर सबका टोटल आ रहा है 272, ये सबका मल्टीप्लिकेशन के बाद का टोटल। अब 17 का मल्टीप्लिकेशन करो। देखो 17 के लिए क्या आ रहा है, 140 को 0.2 से मल्टीपल करो पहले, फिर प्लस 240 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो, फिर 340 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो और फिर यहाँ पर 300 को 0.15 से मल्टीप्लाई करो। तो 140 इंटू 0.2, 240 इंटू 0.25, 340 इंटू 0.4 और 300 इंटू 0.15, सबका जो टोटल है वो आपका हो जाएगा 269। ओके, और लास्ट डिजिट देखो, लास्ट में क्या है, 60 इंटू 0.2 प्लस 160 इंटू 0.25 प्लस 260 इंटू 0.4 प्लस 360 इंटू 0.15। ओके, तो देखो 60 इंटू 0.2, 160 इंटू 0.25, 260 इंटू 0.4 और 360 इंटू 0.15। मतलब यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 210 रहेगा। यानी देखो अभी जो भी ज़्यादा आंसर है ना वो आपके लिए बेटर है। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम अमाउंट कौन दे रहा है EMV में, 16। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आप लिखोगे कि स्टॉक ऑप्शन 16 is best option for शॉपकीपर। ओके, शॉपकीपर के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, 16 कैसेस का स्टॉक रखे अपनी दुकान पे। ओके, तो ये आपका हो गया पहला और दूसरा टॉपिक दोनों कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोला, उसने बोला कि EOL निकालो और EOL के हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शन पता लगाना। यानी EOL का मतलब हो जाएगा एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। ठीक है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। अब देखो ये कैसे निकालते हैं। तो देखो एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, अब देखो ये लॉस टेबल कैसे बनाते हैं। आपके पास यहाँ पर डिमांड कौन सी, तो देखो आपके पास यहाँ पर डिमांड जो है वो या तो 15 की है, 16 की है, 17 की है और या 18 की है। ओके, और सेम आपके पास स्टॉक भी उतने का ही होना चाहिए। ठीक है, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, अब देखो कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। आपके पास जो डिमांड है उसमें देखो, आपके पास जो डिमांड है उसमें देखो, आपके पास जो डिमांड है उसमें देखो 300। ठीक है, आपके पास 300, 220, 140 और 60। इनमें से अगर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, जो 300 वाला है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर
300 जो है वो जीरो कर दोगे, यानी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पे मिल रहा है? आप देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो 300 मिल रहा है। लेकिन अगर 300 गलती से ना सिलेक्ट करो, देखो अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल क्या होता है, अगर आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो तो आपको कितना नुकसान होता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी लॉस। ठीक है, यहां पर अगर आप 300 की अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो तो आपको आगे कितना नुकसान हो रहा है, देखो आगे कितना नुकसान हो रहा है, तो 300 में से आप 220 को लेस कर दो तो यहां पर मिलेगा 80। ठीक है, फिर 300 में से आप 140 को लेस कर दो तो मिलेगा 160। ओके, और उसी 300 में से आप 60 को लेस कर दो, मतलब कि आपको मिल जाएगा 240। ठीक है, आपको करना क्या है कि आप देखो यहां पर 300 में से अगर 300 की अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो तो आप आगे 220 कमा रहे हो, मतलब कि आप 80 का नुकसान कर रहे हो। अगर 300 की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो तो यहाँ पर आगे आप देखो कितने का नुकसान कर रहे हो, तो आगे देखो यहाँ पर 140 कमा रहे हो, मतलब 300 की अपॉर्चुनिटी मिस करके अगर 140 कमा रहे हो तो आप कितने का नुकसान कर रहे हो, 160 का। और अगर 300 की अपॉर्चुनिटी मिस करके अगर आप 60 रुपीज़ कमा रहे हो तो मतलब कि आप कितने का नुकसान कर रहे हो, 240 का। मतलब देखो यहाँ पर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आप डिमांड में से मैक्सिमम वैल्यू को पकड़ के उसको सब में से माइनस कर दो। ठीक है, डिमांड में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो देखो यहाँ पर 300 है, तो वो 300 में से सब कुछ माइनस कर दो। यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट कौन सी है, तो देखो 320 है, तो 320 में से सब माइनस कर दो। जैसे कि 320 में से 260 माइनस कर दो तो यहाँ पर पहले में क्या वैल्यू आ रही है, 60 आ रही है। ठीक है, फिर दूसरे में क्या आएगी, यहाँ पर तो जीरो ही हो जाएगा, 320 माइनस 320, यहाँ पर क्या हो जाएगा 80, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 160। इसी हिसाब से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर इस वाली लाइन में कौन सा मैक्सिमम मोमेंट है, 340। तो 340 में से अगर आप देखते हो तो 280 और 220 को लेस कर दो तो यहाँ पर आपको पहले तो ज़ीरो लिखना है और उसमें से 60 यहाँ पर आ जाएगा और 120 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 80 आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इस वाले डिमांड में सबसे मैक्सिमम आपको कौन सा दिख रहा है, 360। तो 360 में से अगर आप ऊपर का 300 अगर माइनस करते हो तो मतलब यहाँ पर आपको 60 का लॉस हो रहा है, यहाँ पर 120 का लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पर 180 का लॉस हो रहा है। आपको क्या करना है, डिमांड वाइज हाईएस्ट वैल्यू ढूंढ के सबको माइनस कर दो डिमांड वाइज, और फिर यहाँ पर वापस सभी प्रोबेबिलिटी को रख दो। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.20, 0.25, 0.40 और 0.15। देखो प्रोबेबिलिटी वापस वही रखनी है, कुछ नई प्रोबेबिलिटी नहीं है, आपने ऊपर लिखा था वही प्रोबेबिलिटी को आप यहाँ पर नीचे भी कंसीडर करोगे। ठीक है, इसी टेबल में भी। अब यहाँ पर फिर से आप EOL निकालोगे, मतलब कि एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। ठीक है, जिसको हम EOL बोलते हैं। अब EOL कैसे करोगे, तो देखो वापस इन सबको मल्टीपल करो। ठीक है, जैसे 15 की जो वैल्यू है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीपल करो। अब देखो 0 को 0.20 से मल्टीपल कर दो। ठीक है, 0 को 0.20 से मल्टीपल कर दो पहले। ओके, 0 इंटू 0.20 प्लस 60 इंटू 0.25 प्लस 120 इंटू 0.40 प्लस 180 इंटू 0.15। ओके, ऐसे ही आप वापस EOL निकालो, किसके लिए, 16 के लिए। 16 के लिए EOL निकालो तो देखो 16 की जो पूरी लाइन है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीपल करो। 18 इंटू 0.20 प्लस 0 इंटू 0.25 प्लस 60 इंटू 0.40 प्लस 120 इंटू 0.15। यहाँ पर वापस EOL निकालो 17 के लिए, तो देखो 17 की जो लाइन है उसको पूरा मल्टीप्लाई करो। 160 इंटू 0.20 प्लस 80 इंटू 0.25 प्लस यहाँ पर 0 इंटू 0.40
और यहाँ पर 60 इंटू 0.15 और यहाँ पर EOL लास्ट में जो आएगा वो 18 के लिए। तो देखो 18 के लिए EOL देखो 240 इंटू 0.20 प्लस 160 इंटू 0.25 प्लस 80 इंटू 0.40 और प्लस 0 इंटू 0.15 हो गया। अब इन सबको मल्टीपल करके आप प्लस करो। तो देखो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो फर्स्ट का आंसर आ रहा है 90, सेकंड का आंसर आ रहा है 58, थर्ड का आंसर आ रहा है 61 और फोर्थ का आंसर आ रहा है 120। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है वो, तो देखो यहाँ पर आप लॉस देख रहे हो, ये जो देख रहे हैं ना वो लॉस है। तो लॉस में ये नहीं होता है कि सबसे ज़्यादा लॉस कौन सा वो बेटर है, तो यहाँ पर जो सबसे कम लॉस हो रहा है ना वो ऑप्शन बेटर होता है। तो मतलब यहाँ पर सबसे कम लॉस 58 हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा बेटर होगा, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर फिर भी कितना आया 16 ही आया, जो बेस्ट ऑप्शन है ये आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में सबसे कम लॉस हो रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन में सबसे कम लॉस हो रहा है, 58 का लॉस हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। ओके, अप्रोक्स आपको 58 का लॉस हो रहा है। चलो अब आगे देखो क्या फाइंड आउट करना था। अब आगे क्वेश्चन में देखो फाइंड आउट क्या करना है, EVPI फाइंड करना, आपको EVPI फाइंड करना। अब देखो EVPI कैसे फाइंड करते हैं, देखो EVPI फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको EPPI मतलब कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी आपको यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। ठीक है, डिमांड वाइज आपको निकालनी। तो देखो डिमांड आपके पास कितना था, 15, 16, 17, 18 और सभी डिमांड की आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी। तो देखो सभी डिमांड की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास जो थी उसको आपने राउंड ऑफ किया था। ठीक है, आपके पास सभी डिमांड की जो मैक्सिमम वैल्यू है देखो 300, 320, 340 और 360। ठीक है, ये सभी डिमांड की मैक्सिमम वैल्यू, डिमांड वाइज मैक्सिमम वैल्यू देखो, ये पहली अमाउंट आ गई 300। ठीक है, पहली अमाउंट 300, फिर 320, फिर 340 और 360। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर लिखनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच डिमांड। तीन सौ, 320, 340 और 360 और यहाँ पर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। प्रोबेबिलिटी देखो कितनी थी आपके पास, प्रोबेबिलिटी थी आपके पास 0.20, 0.25, 0.40 और 0.15। ठीक है, सभी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल दी। और आपने क्या करना है यहाँ पर x इंटू पी एक्स, एक तरीके से ये हमारे लिए x हो जाएगा मैक्सिमम जो है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो, देखो 300 और 0.2 को मल्टीपल करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 60, 320 और 0.25 को मल्टीपल करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 80, 340 और 0.4 को मल्टीपल करते हो तो यहाँ पर हो जाता है 136 और यहाँ पर 360 को 0.15 से मल्टीपल करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 54। ये सब का जो टोटल करोगे वो आ जाएगा 330। और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना था EVPI, जिसका फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो इसकी फॉर्मूला है EPPI माइनस EMV, लेकिन कौन सा EMV लेना, जो मैक्सिमम का EMV है। यानी देखो 330 में से आप माइनस करोगे, आपके पास मैक्सिमम EMV कौन सा था जो आपने ऊपर फाइंड आउट किया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में देखो मैक्सिमम EMV आपके पास यहाँ पर कितना आया था, तो 272 आया था, 272 आया था।
तो ये जो 272 है उसको आप यहां पर माइनस कर दो, ठीक है, 272। ओके, तो यहाँ पर 330 माइनस 272 करोगे तो मतलब यहाँ पर 58 ही आएगा। और देखो ये जो आंसर आने वाला है ना, ये जो आंसर आने वाला है ईवीपीआई का, वो ईओएल के आंसर के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। ये जो आंसर है वो आपका ईओएल के आंसर के साथ मैच हो जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया था वो कंप्लीट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो अभी हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया उसके ऑप्शन में आया था, ठीक है, ये उसके ऑप्शन में आया था। और ये चैप्टर नंबर 1 से पूछी गई थियरी। ओके, इंपॉर्टेंट थियरी रिपीटेड होती है हर साल क्वेश्चन के पेपर में। देखो तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, या मतलब कि यहाँ पर एक ईएमवी की थियरी पूछी गई है, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू ईएमवी। और यहाँ पर ईओएल की थियरी पूछी गई है, मतलब कि एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। ओके, तो ये आप बुक्स में से पढ़ सकते हो, बुक्स में एज इट इज अच्छे से लिखिए। ओके, चलो तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको सबसे पहले यहाँ पर लाप्लास रूल्स पूछा, फिर यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम रूल्स पूछा, यहाँ पर मैक्सिमम रेगरेट क्राइटेरिया के रूल्स पूछा, और यहाँ पर मैक्सिमम का रूल्स पूछा। अब देखो रिपीटेड हर साल ये रूल्स पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट चैप्टर से सभी रूल्स एक एक बार कहीं ना कहीं पेपर में पूछ लेते। ओके, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहला आपको यहाँ पर कुछ ए बी सी ऑप्शन दे रखे, ठीक है, कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इसमें से आपको कोई एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि जो इन्वेस्टर है, ठीक है, इन्वेस्टर जो है वो उसको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, ए ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए, बी में इन्वेस्ट करना चाहिए या सी में। तो आपको सबसे पहले उसको लाप्लास के रूल्स के अकॉर्डिंग बताना है। तो मैं देखो यहाँ पर आपको पहले लाप्लास का रूल्स सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है लाप्लास रूल्स, लाप्लास रूल। अब देखो लाप्लास रूल्स क्या कहता है, तो लाप्लास रूल्स में सबसे पहले आप देखते हो कंडीशन, कंडीशन, इवेंट, ये सब पहले देखते हो। तो आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है क्वेश्चन में। तो देयर आर 3 कंडीशन, 1, 2 एंड 3। ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ कंडीशन 3 है, तो यहां पर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कंडीशन इज 1/3, यानी सभी कंडीशन की जो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी px वो 1/3 रहेगा, ठीक है। सभी प्रोबेबिलिटी का जो कंडीशन है वो 1/3 रहेगा। अगर जितनी कंडीशन होती है उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। जैसे 4 कंडीशन है तो 1/4 हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। अब आपको यहाँ पर EMV निकालना है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे EMV। पहले A के लिए EMV निकालो, फिर आप EMV निकालो B के लिए, फिर वापस EMV निकालो C के लिए। अब करना क्या है, देखो आपको प्रोबेबिलिटी सबकी पता चल गई, तो आप यहाँ पर 50,000, 70,000 और 30,000 इन सबको अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीपल कर दो। जैसे कि आपके पास पहले अमाउंट है 50,000, तो 50,000 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीपल कर लो तो 1/3, प्लस सेकेंड अमाउंट है 70,000 ए में, तो उसको भी अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीपल कर लो 1/3, प्लस 30,000 इंटू 1/3। मतलब देखो लाप्लास का रूल्स आता है, मतलब एक चीज समझो कि इक्वल प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके, इक्वल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सबको। तो ये लाप्लास का रूल्स है जो सबको प्रोबेबिलिटी इक्वल ही देगा। ओके, तो यहां पर आपको सबकी कैलकुलेशन करनी है और डिवाइड में 3, यानी देखो एक काम करो 50,000, 70,000 और 30,000 को टोटल करो और डिवाइड बाय 3 कर दो, तो यहां पर आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 50,000। वैसे ही आप दूसरे में देखो 20,000 इंटू 1/3 कर दो,
प्लस 10,000 इंटू 1/3 कर लो और प्लस 60,000 इंटू 1/3 कर लो। तो देखो यहां पर आप क्या करोगे, सबका पहले टोटल कर लो कि 20,000, 10,000 और 60,000, 20, 10 और 60 का टोटल करके डिवाइड बाय थर्ड कर लो, तो आपका जो आंसर है वो उतना ही मिलेगा जितना आप मल्टीपल करके निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 30,000 और लास्ट में देखो सब में 40,000 है, तो 40,000 इंटू 1/3 प्लस 40,000 इंटू 1/3 प्लस 40,000 इंटू 1/3, मतलब यहां पर आपका आंसर फिर से 40,000 ही आएगा। अब यहां पर यह देखना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो यहां पर आपके पास जो ज्यादा पैसा दिला रहा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा पैसा दिला रहा है, एक्सपेक्टेड 50,000 जो ए प्रोजेक्ट दिला रहा है, ए ऑप्शन दिला रहा है। तो मतलब यहां पर आप ए ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, यहां लिखेंगे कि ऑप्शन ए इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो है वो बेस्ट है बिकॉज उसमें 50,000 आपको रिसीव्ड हो रहा है। ओके, ये आपका पहला रूल्स कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रूल्स पे जाते हैं, जो रूल्स है मैक्सिमम मिनिमम रूल्स। ठीक है, चल अब देखो दूसरा रूल्स जो है वो है मैक्सिमम मिनिमम रूल्स। अब देखो ये रूल्स कैसे सॉल्व करना है, तो देखो आपके पास पहले तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है। और यहाँ पर पहले तो ये देखो कि मिनिमम है ना, लास्ट में देखो लास्ट में क्या है, पहले तो मिनिमम है, आप लास्ट से शुरुआत करो, यहाँ पर मिनिमम है, तो सबसे पहले मिनिमम सिलेक्ट कर लो, हर एक ऑप्शन में से मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट कर लो, हर एक ऑप्शन में से पहले मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट कर लो। देखो सभी ऑप्शन में से मिनिमम वैल्यू देखो, ए की मिनिमम वैल्यू कौन सी है 30,000, बी की मिनिमम वैल्यू कौन सी है 10,000 और सी में तो कोई मिनिमम है ही नहीं, तो 40,000 कोई भी ले लो चलेगा। ठीक है, 40,000 तो लेना पड़ेगा ना, भले इक्वल है लेकिन 40,000 अमाउंट मिनिमम कंसीडर करेंगे। तो 30,000 पहले में, 10,000 दूसरे में और 40,000 लास्ट वाले में, सी में। 30, 10 और 40। ओके, यहां पर लिखेंगे 30,000, 10,000 और 40,000। अब यहां पे ये देखना है कि ये तीनों अमाउंट में से मैक्सिमम अमाउंट कौन दिला रही। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट कौन दिला रहा है, कौन सा ऑप्शन दिला रहा है, मतलब कि यहां पर मैक्सिमम, तो यहां पर लिख देंगे कि ऑप्शन नंबर सी इज बेस्ट ऑप्शन। ओके, कौन सी मेथड है, तो ये हो गई मैक्सिमम मिनिमम रूल्स। दूसरा मेथड, उसके बाद देखो कौन सा मेथड बोला गया क्वेश्चन में, तो उसके बाद बोला गया मिनिमम मैक्सिमम रेगुलेट क्राइटेरिया। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम रेगुलेट क्राइटेरिया। अब देखो जब भी मिनिमम मैक्सिमम बोला, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम बोला है, तो आपको यहां पर एक और टेबल बनाना, मिनिमम मैक्सिमम रेगुलेट क्राइटेरिया बोला है, तो यहां पर आपको एक और टेबल बनाना। कौन सा टेबल, देखो अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बना देना। ओके, सबसे पहले जब भी मिनिमम मैक्सिमम रेगुलेट क्राइटेरिया पूछा तो आप पहले अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बना दो, और अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल में आप यहां पर लिखो ऑप्शन। ओके, तो यहां पर पहले लिख दो कि ऑप्शन कौन से अपने पास अवेलेबल है। तो देखो यहां पर ऑप्शन लिखो अवेलेबल, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, यहां पर सी ऑप्शन है, और उसके बाद आप यहां पर इवेंट लिख दो जिसको हम कंडीशन बोलते हैं। और आपके पास देखो कंडीशन कौन सी थी, पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन थी और तीसरी कंडीशन थी। ओके, अब आप देखो ये अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल कैसे बनाओगे, ध्यान से देख लेना कि आपको जब भी अपॉर्चुनिटी लॉस बनाना है
तो आप कंडीशन में देखो कि हर एक कंडीशन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, पहली कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ रही है 50,000। पहली कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 50,000। मतलब देखो पहली कंडीशन में 50,000 आपको जब सबसे ज्यादा मिल रहा है, ए ऑप्शन सबसे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। अगर ए ऑप्शन गलती से ना सिलेक्ट करके अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर लो तो आपको 30,000 का नुकसान होगा, क्योंकि 50,000 ए में मिल रहा था फिर भी आप बी सिलेक्ट कर रहे हो, तो मतलब कि 30,000 लॉस हो रहा है यहाँ पर। और अगर सी गलती से सिलेक्ट कर लो तो यहाँ पर 40,000 मिल रहा है, ऊपर 50 मिल रहा था, तो यहाँ पर भी 10,000 का नुकसान कर रहे हो, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल में क्या करना है, कंडीशन वाइज आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करना है। कंडीशन वाइज मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करना है, जो कि है आपके पास है 50। तो 50,000 में से 50,000 माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 0। फिर 50 में से 20, 50 में से 40 माइनस कर दो तो आपको बाकी के डेटा मिल जाएंगे। मतलब देखो यहाँ पर पहले 50 माइनस 50 0, 50 माइनस 20 तो 30,000, और 50 माइनस 40 मतलब कि 10,000। ओके, 50 माइनस 40 मतलब कि यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। ओके, चलो तो यहाँ पर 10,000। अब ऐसा ही कंडीशन नंबर 2 में कर दो। कंडीशन नंबर 2 में देखो आपके पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, कंडीशन नंबर 2 में 70,000। तो अगर 70,000 है तो वहां पर 0 हो जाएगा, बिकॉज 70 माइनस 70 0। फिर 70 माइनस 10,000 करो नीचे, और फिर 70 माइनस 40,000 करो, ठीक है। तो बाकी के सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर 70 में से 70 गया 0, 70,000 में से 10,000 किया आपने तो 60 आ गया, और 70,000 में से 40,000 किया मतलब यहाँ पर 30 आ गया। और ऐसे ही कंडीशन नंबर 3 में कर दो। कंडीशन नंबर 3 में देखो, कंडीशन नंबर 3 में क्या वैल्यू है, कंडीशन नंबर 3 के अंदर आपके पास कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, तो 60,000 है। तो 60,000 में से 60,000 माइनस कर दो तो आपके बी ऑप्शन में तो 0 हो जाएगा। 60 में से 30 माइनस करो तो ऊपर 30 आएगा, और 60 में से 40 माइनस कर दो तो 20 आ रहा है, ठीक है। तो आपको हर एक ऑप्शन में से माइनस ऐसे करना है, ठीक है। यानी यहां पर 0 है, यहां पर 20 आने वाला है, और यहां पर 30 आने वाला है। ये पहले आपको ये अपॉर्चुनिटी लॉस का टेबल बनाना पड़ेगा, और फिर जाके देखना है। देखो आपको यहां पर अब क्या करना है, अब यहां पर ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी। तो यहां पर सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। यहां पर तो एक ही वैल्यू दिख रही है 30,000, यहां पर 30 और 60 मिल रहा है, तो मतलब मैक्सिमम 60 है। यहाँ पर आपके पास 10,000, 30,000, 20,000, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो 30,000। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो मतलब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कौन से, इसमें से मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर आपको मिनिमम कौन सी वैल्यू दिख रही है, तो एक तो 30,000 मिनिमम दिख रहा है, और यहाँ पर भी 30,000 है। तो चलेगा, यहाँ पर लिख सकते हो कि ऑप्शन ए या तो सी इज बेस्ट। ओके, इज बेस्ट एज पर कौन सा मेथड था, तो मिनिमम मैक्सिमम रूल्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो मिनिमम मैक्सिमम रूल्स के अकॉर्डिंग आपके पास ये वाला ऑप्शन ए या तो सी, कोई दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो। दोनों में लॉस कम ही हो रहा है, ठीक है, 30,000 ही लॉस है। अब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या पूछा गया, कौन सा रूल्स है, मैक्सिमम रूल्स। कौन सा रूल्स है, मैक्सिमम रूल्स। चलो तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। यहां पर मैक्सिमम रूल, देखो यहां पर भी पहले तो ऑप्शन लिख दो कि आपके पास ए, बी और सी ऑप्शन है।
और सबका पहले मैक्सिमम वैल्यू लिख दो, सबका पहले मैक्सिमम वैल्यू लिख दो, ठीक है। क्योंकि आप देखो लास्ट में आप देखोगे तो पहले तो मैक्सिमम है, फिर पहले मैक्सिमम निकाल लो सब में से। चलो तो हर एक ऑप्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखो, हर एक ऑप्शन की मैक्सिमम वैल्यू पहले देख लो, ठीक है। हर एक ऑप्शन की मैक्सिमम वैल्यू देख लो। देखो पहले ऑप्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, पहले ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है, 70,000 दिख रहा है। दूसरे ऑप्शन में देखो बी में मैक्सिमम वैल्यू 60 दिख रहा है, और तीसरे ऑप्शन में तो कोई भी ले लो मैक्सिमम ही है, तो कोई भी ले लो 40,000 40,000 40,000 ही। तो हर एक ऑप्शन में से आपको मैक्सिमम सिलेक्ट करना था, तो आपने सिलेक्ट कर लिया पहले ऑप्शन से 70, दूसरे ऑप्शन से 60 और तीसरे ऑप्शन से 40। कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है लास्ट वाले ऑप्शन में तो 40, सब जगह 40 है, ठीक है, ऑप्शन वाइज। तो 70 60 और 40, तो यहां पर 70,000 60,000 और 40,000, ओके। और इसमें से आपको ये देखना है कि कौन वैल्यू मैक्सिमम दिला रहा है, कौन सी वैल्यू यहां पर मैक्सिमम दिला रहा है, ठीक है। यहां पर कौन सी वैल्यू आपको मैक्सिमम पैसा दिला रही, तो मुझे ये बताओ यहां पर कौन सी मैक्सिमम दिला रही। तो देखो अमाउंट में कौन सा मैक्सिमम आ रहा है, तो 70,000 सबसे ज्यादा आ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज बेस्ट एज पर मैक्सिमम रूल। ये आपका काम हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है 2019 नवंबर स्टैटिस्टिक्स सेमेस्टर 5 का, ठीक है। तो अच्छे से ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो।